Don't raise your voice. I am talking about the law. I am talking about the law. Right? आप भिखमंगे हो, आप अरबपति हो. I am least concerned. No, that's what. It is your headache that you married a girl without having any income, and you cannot shout at the court. No, I am saying Then, that. when I am saying that, is it not a law that if you are an able-bodied person, then you have to pay? That is. So that is the end of the matter. That was I was saying. तो फिर आप विड्रॉ करो चुपचाप. No. अगर आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हो तो. My prayer is. तो आवाज ऊंची करके एंडोर्स करने की क्या जरूरत है? आपका कितनी तनख्वाह है? 3,000 मंथली मैनेज. आपकी तनख्वाह 3,000 है. क्या करते हैं आप? होटल में वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे ब्रेकफास्ट मिलता है, वहीं पे रहते हैं, वहीं ब्रेकफास्ट मिलता है. अच्छा, रजनीश नेहा में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि अगर इफ अ पर्सन इज एन एबल बॉडीड पर्सन then he has a responsibility to maintain his wife and less income cannot be a ground to refuse the compensation. ऐसा कुछ है क्या? But that is there, but I belong to the below poverty line. बहुत अच्छी बात है. शादी काहे की थी? एक दिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर, एक दिन यहाँ पे प्रोटेक्शन की पिटीशन आई. लड़के से पूछा क्या करते हो? सर कुछ नहीं करता हूँ. हमने खारिज कर दी कि हम ऐसे लड़के के साथ महिला के लिए रहने नहीं दे सकते जिसको खुद खाने पीने का ना हो. That is कि आपने किसी महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जब आपके पास खुद खाने पीने को नहीं था? मेरा प्रश्न इस बात का था, किसी एक और जिंदगी को भी आपने अपने साथ लपेटे में ले लिया. सुनिए, बिना इनकम होते हुए एक और जिंदगी को अपने साथ लपेटे में ले लिया. अब आप कहते हैं उसको इग्नोर कर दो. क्यों करते? जबकि एबल बॉडीड पर्सन है अगर आप, तो आपको चाहे जहां से भी करें आपको करना पड़ेगा. दिस इज द लॉ. माय प्रेयर इज दैट द एफिडेविट्स एज पर द रजनीश. ठीक है, मैं रजनीश, ये कौन से अरबपति लोग हैं यार, जो कौन से ये गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं जो एफिडेविट मांगू? आप कहते 3,000, ट्रायल कोर्ट ने 2,000 का तो दिया ही है. और क्या है? 5,000 का दिया सर. 5,000 दे दिए. तो 5,000 में क्या होता है सर, आज ये बताइए. सर खुद ही 3,000 सर. हाँ तो आप तो फिर और बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन. होगा सर, होगा. दैट आई हैव एन एक्स. अच्छा, वो ऑर्डर कौन है सर? द ऑर्डर इज एनेक्सर ए. आप रजनीश नेहा में ये तो बताइए मेरे को, उसमें नहीं लिखा है क्या? नेहा में ये नहीं लिखा है कि अगर आप एबल बॉडीड पर्सन हैं, you cannot run away from your liability. Even if he is not earning, Malo, then also. Don't raise your voice. I am talking about the law. Malo, I am talking about the law. Malo. Right? Malo. आप भिखमंगे हो, आप अरबपति हो. I am least concerned. No, that's what. It is your headache that you married a girl without having any income, and you cannot shout at the court. No, Malo, I am saying then, that. When I am saying that, is it not a law that if you are an able-bodied person, then you have to pay? Malo, that is. So that is the end of the matter. That was I was saying, Malo. तो फिर आप विड्रॉ करो चुपचाप. No. अगर आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हो तो. My prayer is. तो आवाज ऊंची करके एंडोर्स करने की क्या जरूरत है? That's what I was saying, Malo. That's what I was saying. हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. आवाज ऊंची करनी चाहिए. So, आपने इनकी इनकम के बारे में क्या बोला है? जो प्रेजेंट पिटीशन है सर, इस पे पेज 4 पे है सर कि 3,000 रुपए इज गेटिंग एंड सर. आपने अपनी पत्नी की इनकम के बारे में क्या बोला है? अनावेदा के गांव भुजभुजा में पिताजी की एवं स्वयं की किराने की दुकान चलती है. बीएससी. भाई साहब, होटल छोड़ो, यहीं चले जाओ ससुराल. कहाँ लगाए हो यार? 3,000 रुपए में होटल वाले के रहमो करम पे खाना खा रहे हो. पढ़िए, सुनिए. अनावेदक घमापुर जबलपुर के पास. अच्छा, ये उनकी एप्लीकेशन है. मुझे लगा ये आपका एफिडेविट. आपका रिप्लाई क्या है सर? आपने अपनी पत्नी की इनकम के बारे में क्या लिखा है जिसके कारण कि उनके हलफनामा की आवश्यकता पड़ जाए? In fact, that is. अरे मेरे को पहले फैक्ट्स बताओ ना यार. हाँ, लिखा है कि वो आपकी पत्नी की इनकम है. She is BSc Mallows and working. है? She is BSc Mallows. तो पढ़ी लिखी महिला चाहिए. एक पिटीशन, एक केस आया था कि साहब 12वीं बता के 10वीं से शादी करा दी. अब आप कहते हो वो बीएससी है. She is BSc Mallows working in Bank of Baroda. कहाँ लिखा है? तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी पत्नी काम कर रही तो कहाँ तो होटल में लगे 3,000 रुपए के पीछे से? She left the house. तो आप भी चले जाओ ना पीछे.
That is in fact मतलब different. आपके होटल मालिक का एफिडेविट का है, आपके होटल मालिक का एफिडेविट का है? I'll file that Manoj. नहीं, not file, because it has, I am a revision of 482. I am not going to give you another opportunity to lead evidence, sir. I am only required to judge the order. आपके बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि आपके पास और आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन, जिसमें और एक किराने की दुकान है, जिसमें 40,000 रुपए मासिक आमदनी और 5 लाख रुपए की सालाना आय होती है। इसका आपने खंडन कहाँ किया, बस इतना बताइए। Manoj ये पैरा 9 में बताइए सर, यह है पैराग्राफ। कि आवेदन की खंडिका क्रमांक 9 के कथन के संबंध में कथन है कि अनावेदक 35,000 रुपए मासिक वेतन नहीं अर्जित करता है। वह एक साधारण सी होटल में काम करता है, जिससे उसे इतनी आय प्राप्त हो जाती है कि वह अपने परिवार अनावेदक के पास कोई जमीन नहीं है, आपके पिताजी के पास कोई जमीन नहीं है, आपके पास कोई किराने की दुकान नहीं है, ये सब कहाँ उसी के नीचे लिखा हुआ है? उसी के नीचे लिखा हुआ नहीं लिखा ना, मैं पढ़ तो वह लिया। अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है। अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है। जो भी कथन अनावेदिका ने अंकित किए हैं उस बारे में उन्होंने कोई प्रमाण पेश नहीं किया। बोलो ना कि कुछ नहीं है हमारे पिताजी के पास। मतलब अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा अच्छा सर एक चीज और, एलिगेशन है कि आपने दूसरी शादी की हुई है। that is in fact अरे that सुनो, will be settled in 494. सुनो, जवाब दो अभी। अगर आप होटल में अकेले रहते हैं, होटल मालिक के रहमो करम पे खाना खाते हैं, तो वह अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है, ये क्यों लिखा है? कौन सा परिवार? पत्नी तो चली गई आपकी, फादर है। फादर के पास जमीन नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, कहाँ लिखा है? अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है। जो भी कथन आप पिताजी का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण कर पाते हैं, ऐसा लिख रहे हो। आपके खिलाफ आरोप है कि आपने दूसरी शादी की हुई है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि वह बड़ी मुश्किल से भरण पोषण अपने परिवार का कर रहा है। आपका परिवार तो आपका रेस्पोंडेंट है। कौन सा परिवार आ गया यहाँ पे? मेरे फादर हैं। फादर, और फादर के पास जमीन नहीं है और किराने की दुकान नहीं है, ये कहाँ लिखा है आपने? अनावेदक के पास कोई भी जमीन नहीं है लिखा है मैंने उसमें, लेकिन आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन और किराने की दुकान नहीं है, कहाँ लिखा है? जबकि आप बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट 42290/2023, this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the respondent has, ये टेम्पररी इंटरिम है कि फाइनल है? 125(2) है मानो है 155 125(2). अच्छा, which is that order? मानो A3 है, पेज नंबर 20. Has filed an application under section 125 of CRPC for grant of maintenance. She also filed an application under section 125 bracket में 2 of CRPC for grant of interim maintenance. It is submitted by counsel for the petitioner that since the respondent has not filed an affidavit in support of his or her income, which is required as per the provisions of, which as per the dictum of the Supreme Court in the case of Rajneesh versus Reha reported in so and so. Therefore, the trial court should not have awarded the interim maintenance prior to asking for the affidavit. It is further submitted that the applicant is working as a manager in a hotel and is earning a monthly income of rupees 3,000. He Not a manager, Manoj. is working in a hotel and is hardly earning an income of rupees 3,000 per month. Food is provided by the hotel management and he is staying in the hotel itself.